हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के लिए कैलेंडर का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम लोग कैलेंडर की महत्वपूर्ण बातों को पढ़ेंगे। अगर आप लोग कैलेंडर के पहले हमारे घड़ी वाले चैप्टर को नहीं देख पाए हैं तो आप लोग पीछे जाकर हमारे वीडियो को घड़ी वाले टॉपिक को देखिए, क्योंकि हम घड़ी वाले टॉपिक को क्या कहते हैं 4 पार्ट में पढ़ाए हैं। उस 4 पार्ट को पढ़ने के बाद आपका घड़ी का टॉपिक जो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके घड़ी वाले टॉपिक को पूरा देखिए, फिर इस कैलेंडर वाले टॉपिक को देखिएगा। तो कैलेंडर वाले टॉपिक में हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट को बताएंगे कि आप कभी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, और इतने अच्छे तरीके से बताएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम आज आपको कैलेंडर टॉपिक पढ़ाएंगे। इसके पहले आप लोग कैलेंडर मतलब पढ़ चुके होंगे बहुत जगह पे, लेकिन आज हमारा आप कैलेंडर पढ़िए और उसको देखिए कि कैलेंडर में हम कैसे कैसे हम आपको ये बातें बताते हैं जो आप कभी एग्ज़ाम में इसको क्वेश्चन गलत ना करें। इसलिए हम कैलेंडर को शुरू करने से पहले देखते हैं कि कैलेंडर में कौन कौन सी बातें होती हैं महत्वपूर्ण, किन किन बातों को हम लोग ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि कैलेंडर में अगर आप बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता रहेंगी तो आप कैलेंडर का क्वेश्चन कभी लगा नहीं पाएंगे। और कैलेंडर और घड़ी 2 ऐसा टॉपिक है जो बार बार भूल जाता है। मतलब आज आप पढ़ेंगे तो 10 दिन बाद आपसे पूछा जाएगा तो आप इन दोनों टॉपिक को भूल जाएंगे, मतलब कैसे क्वेश्चन लगाएगा, क्योंकि ट्रिकी चीज़ें हैं। तो हम आपको ट्रिकी नहीं बताएंगे इसमें कभी भी, हम आपको बेसिक बातें समझाने की कोशिश करेंगे जो कभी भी कोई वीडियो में कोई समझाता ही नहीं है। तो जब आप लोग किसी चीज़ की बेसिक बातों को सीख जाएंगे तब अब कभी भी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए हम घड़ी में भी अपनी पूरी बेसिक बातों को बताएं कैसे क्या चीज़ बनता है, और कैलेंडर में अपने पूरी बेसिक बातों को बताना करेंगे। इसलिए हम इस कैलेंडर को बताएंगे अपने बेसिक तरीके से। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो जितने लोगों के पास पहुंचेगा उन लोगों का उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे रिक्वेस्ट को आप मानिए, ठीक है। तो देखिए हम कैलेंडर में हम लोग देखते हैं कि इसमें ऑड डे की बात होती है। तो हम पहले कैलेंडर के कुछ ऐतिहासिक तथ्य को जान लेते हैं कि कैलेंडर का ऐतिहासिक तथ्य क्या है, मतलब इसमें कुछ ऐतिहासिक बातें कैसे, कैलेंडर कब बना, कैसे बना, किस टाइप से, इसको हम देखते हैं। तो देखिए इसमें कैलेंडर को हम लोग शुरू करने से पहले आपके लिए हम एक मोटिवेशनल कोट्स बोलना चाहेंगे, जो कि ऊपर लिखा गया, उसको देखिए आप लोग। कह रहा है कि जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। यानी किसी चीज़ के लिए आपके अंदर जिद होनी चाहिए, आग होनी चाहिए, तभी उस चीज़ को आप पा पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। ये मत बैठो कि हमारी किस्मत में कुछ चीज़ मिलेगा वो मिल जाएगा। आप किसी चीज़ के लिए जिद कर लीजिए कि हमें ये चीज़ पाना है बस, और कुछ नहीं। तो इसलिए आप किसी चीज़ के लिए जिद करिए, और जो नहीं लिखा है मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखिए। जो नहीं लिखा गया आपकी ज़िंदगी में उसको पाने की कोशिश करिए, तो आप लोग की ज़िंदगी में ऐसा क्या होगी, सफल ज़िंदगी बन जाएगी। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमारी बातों को आप मानिए। तो चलिए अब हम कैलेंडर की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैलेंडर के ऐतिहासिक तथ्य क्या है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए कह रहा कि कैलेंडर की डेफिनेशन क्या है, मतलब कैलेंडर हम लोग किसे कहते हैं, इसको हम देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि तिथि, माह और वर्ष के आपसी संबंधों को कैलेंडर कहा जाता है। यानी कि अगर उस कैलेंडर में तिथि, माह और वर्ष की बात की जाए तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, कैलेंडर है। यानी कि एक कैलेंडर में इन तीनों बातों को हमेशा इंक्लूड किया जाता है, इसलिए कैलेंडर की एक डिफिनीशन हो जाती है। फिर देखते हैं, कह रहा कि 1 जनवरी सन 1 को आधार मानकर पॉप ग्रेगोरी ने सन 1582 ईस्वी में आधुनिक कैलेंडर को बनाया। इसी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया। इस चीज़ से एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि जब कैलेंडर बना था उसको हम लोग क्या माने थे, उसको हम लोग 1 जनवरी माने थे, और मंडे यानी कि सोमवार को माना गया था उस समय। तो इसलिए ये बातें आप लोग को जानना चाहिए। और कैलेंडर को किसने सबसे पहले सबसे पहले किसने बनाया था, तो उनका नाम क्या है, पॉप ग्रेगोरी। ये भी कुछ क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा गया है कि कैलेंडर सबसे पहले किसने बनाया था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पॉप ग्रेगोरी आपका आंसर हो जाएगा। 1582 में बनाया था इन्होंने, ठीक है। इसी कैलेंडर हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। तो ये कुछ इसका ऐतिहासिक तथ्य हो गया आपका। फिर कह रहा है कि नोट पॉइंट क्या है, एक सौर वर्ष में आपके कितने दिन होते हैं, तो एक सौर वर्ष में आपके 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड होता है। कहीं 46 दिया है तो आप लोग उसको थोड़ा देख लीजिएगा, वैसे हमारे अकॉर्डिंग तो यही सही है।
फिर एक दिन में कितना होता है, 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड होता है, ये एक दिन का होता है। तो ये सब बेसिक बातें थी जो आप लोग को जानना चाहिए हमेशा, कभी कोई भी पूछ सकता है तो आपको समझना चाहिए इस चीज़ को। अब हम लोग कैलेंडर में पढ़ेंगे कि कैलेंडर में दो चीज़ हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। कैलेंडर में एक होता है सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष, दूसरा क्या आता है लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष, उसको हम लोग बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में हम लोग अधिवर्ष को नहीं जान पाते, हम लोग जानते हैं कि लीप ईयर, यानी कि लीप ईयर जो है इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड क्या है अधिवर्ष, हम लोग उसको बोलते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें साधारण वर्ष में क्या क्या चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं और अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो कैलेंडर में ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसलिए आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे देखिए ध्यान से। कह रहा है कि अगर साधारण वर्ष की बात की जाए, सिंपल ईयर, इसकी अगर बात की जाए कैलेंडर में, तो कह रहा है कि साधारण वर्ष कितने दिन का होता है 365 यानी 365 दिन का होता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो कितना दिन होता है आपका 365 दिन होता है। दूसरी बात, अगर 365 दिन है तो उसमें कितने यानी कि 52 वीक 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। यानी कि एक साधारण वर्ष की अगर बात की जाए तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन, अगर उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से, देखते हैं उसमें 52 सप्ताह और एक विषम दिन आता है। तो ये दो बात थी साधारण वर्ष में, हमारे दो बात हो गया। और तीसरी बात हमारी क्या है, एक साधारण वर्ष में पहला दिन उस साल का यानी कि पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा क्या होता है समान होता है। देखो क्या लिखा है इसमें, कह रहा है कि एक साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है समान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। मतलब अगर उसी वर्ष की बात की जाए तो एग्जाम्पल क्या लिखा है, कह रहा अगर 1 जनवरी 2003 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2003 को सोमवार ही होगा। यानी कि अगर उस वर्ष की बात की जाए आपसे तो पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है साधारण वर्ष का हमेशा क्या होगा समान होता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान देना कि एक साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है समान हमेशा होता है। एग्जाम्पल क्या था, 1 जनवरी अगर 2003 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2003 को हमेशा क्या होगा सोमवार ही होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम पढ़ते हैं अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो लीप ईयर में क्या खासियत होती है, इसमें क्या होगा 366 यानी कि 366 दिन होगा। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 7 से तो इसमें क्या होगा 52 सप्ताह और 2 विषम दिन आते हैं। तो क्वेश्चन पूछता कभी आपसे कि लीप ईयर में 2 विषम दिन हमेशा होते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर कह रहा है इसमें कितने दिन होते हैं, मतलब एक अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। इसमें देखा जाए तो 52 सप्ताह और 2 विषम दिन। इसमें क्या होता था एक विषम दिन, सप्ताह दोनों का सेम है लेकिन इसमें एक विषम दिन होता है, इसमें क्या होता है 2 विषम दिन होता है हमेशा। फिर दूसरी बात, एक अधिवर्ष यानी कि एक लीप ईयर का पहला दिन, मतलब पहला दिन जो होता है अंतिम यानी कि पहले दिन की अपेक्षा अंतिम दिन जो होता है वो एक अधिक होता है। मतलब अगर पहले दिन हम लोग कुछ और डे रहेगा तो दूसरे दिन हमेशा वही सेम नहीं होगा, क्योंकि इसमें साधारण वर्ष हमेशा क्या होता है सेम होता है, लेकिन लीप ईयर में क्या होगा हमेशा आपका एक दिन अधिक होगा उस साल का अंत वाला दिन। यानी कि कह रहा कि पहले दिन की अपेक्षा अंतिम दिन एक अधिक होता है किसमें लीप ईयर में। जैसे क्वेश्चन देखो, कह रहा 1 जनवरी 2004 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2004 को मंगलवार होगा। यानी कि यहाँ पे आपका एक दिन हमेशा क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2004 को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर 2004 को हमेशा क्या होगा मंगलवार होगा। यानी कि एक दिन उससे ज़्यादा हो जाएगा। लीप ईयर में आपकी ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। सिंपल ईयर में हमेशा क्या होगा वही दिन आपका होगा, लेकिन लीप ईयर में क्या हो जाएगा आपका एक दिन ज़्यादा हो जाएगा। फर्स्ट डे यानी कि उस साल का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होगा लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होगा। अगर सोमवार है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा, लेकिन सिंपल ईयर में क्या होगा अगर सोमवार है तो अंतिम दिन भी क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। ये बात आप लोग को एकदम ध्यान रखना है। यानी कि साधारण वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह एक विषम दिन, उसमें 366 दिन, 52 सप्ताह 2 विषम दिन हमेशा होता है। तो इतनी बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई। ये सब क्या कैलेंडर की थोड़ी बेसिक बातें थी, आप लोग को हमेशा जानना चाहिए इस चीज़ को। अब हम आगे पढ़ेंगे विषम दिन ज्ञात करना है। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऑड डे हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ऑड डे निकालना अगर आप लोग सीख जाएंगे तो कैलेंडर का हम लोग पूरा खेल खत्म हो जाएगा इस समय। तो हम देखेंगे ऑड डे कैसे निकालते हैं। इसमें हम बहुत क्वेश्चन नहीं लिए हैं, सिर्फ हम आप लोग को 2-2, 3-3 क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे कि ऑड डे कैसे निकाला जाता है। अगर ऑड डे निकालना आप सीख जाएंगे तो कैलेंडर में समझ लो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको काफ़ी काम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
तो देखिए कह रहा है कि विषम दिन ज्ञात करना यानी कि ऑड डे निकालना है। कह रहा पहला आपका टॉपिक क्या है, कह रहा दिनों में विषम दिन ज्ञात करना, यानी कि अगर आपको कुछ दिन दिया जाएगा, कह रहा 65 दिन, 45 दिन, 50 डेज, ठीक है, इसमें आपका कितने विषम दिन होंगे। तो देखिए कह रहा है कि 145 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, ये पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 65 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो अगर आपसे कुछ दिन दे दिए जाए, 65 दिन, 245 दिन, 300 दिन, इसमें कितने विषम दिन होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दिन को 7 से डिवाइड कर देंगे। इस दिन को हम लोग क्या करें, 7 से क्या करें, डिवाइड कर देंगे। तो जो कटने के बाद आंसर आपका आएगा, रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं, उसी को विषम दिन बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशेंट यानी कि भागफल हो जाएगा। तो यानी कि काटने के बाद जो आंसर आपका नीचे बचेगा, जो नहीं कटेगा, मतलब जो बचेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड डे, यानी कि जो आपका रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करने के बाद, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड डे, यानी कि विषम दिन बोलते हैं। तो हम लोग दिन वाले क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, इस टाइप से। कभी कभी पूछ लेता है कि 50 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, या फिर 100 दिन में कितने विषम दिन होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग ऐसे इसको करेंगे। कह रहा है कि 65 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, 65 को 7 से भाग कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे उसको, तो क्या जाएगा, ये 9 सप्ताह बन जाएगा। हम लोग को मतलब किससे, ऑड डे से मतलब है, इसलिए इसमें क्या होगा, कितना बचेगा, 2, यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा नीचे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन था आपका, दिनों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना आप सीख गए अच्छे तरीके से। तो आपका तरीका ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन अगला क्या कहता है, कह रहा है कि माह में विषम दिन ज्ञात करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो अगर आप माह में विषम दिन निकालना सीख जाएंगे, तो समझ लो आपका क्वेश्चन जो आएगा, वो समझ लो इसमें आधा से ज़्यादा काम इसी से हो जाएगा। देखिए माह में विषम दिन ज्ञात करना है, इसमें देखो यहाँ से, तो आपको पता है कि एक साल में कितने माह होते हैं, 12 महीने होते हैं। पूरे 12 महीने जो होते हैं, उसमें अलग अलग दिन आपको विषम दिन मिलेंगे। आपको पहली बात तो देखना है कि उस महीने में कौन कौन से दिन कितने दिन के होते हैं। तो देखिए जनवरी जो होगा 31 का होगा, फरवरी जो होगा आपका 28 या फिर 29 का होगा। आप कहेंगे 28 29 का क्यों, ऐसा क्यों। तो जब आपका अगर सिंपल ईयर रहेगा, उसमें अगर सिंपल ईयर रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपकी 29 दिन की फरवरी हो जाएगी। लेकिन अगर अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर रहेगा तो हमेशा फरवरी क्या हो जाएगी, 28 वर्ष की आपकी 28 दिन की हो जाएगी। पहली बात तो नहीं, सॉरी, इसमें कह रहा है कि अगर आपका सिंपल ईयर रहेगा तो फरवरी क्या हो जाएगी, 28 वर्ष की, 28 दिन की हो जाएगी। और अगर लीप ईयर रहेगा तो हमेशा फरवरी क्या हो जाएगी, 29 दिन की हो जाएगी, यानी कि एक दिन वही बढ़ जाएगा। फिर मार्च में क्या होगा, मार्च में आपका 31 होता है। अप्रैल में क्या होगा, 30, मई में 31, जून में कितना 30 हो जाएगा, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में क्या हो जाएगा 31, अक्टूबर में क्या हो जाएगा 31 होगा आपका। उसके बाद नवंबर में 30, दिसंबर में 30, ये आपका हो जाएगा। अब आप कहेंगे इसको कैसे याद किया जाए, बहुत हार्ड है। तो हम आप लोग एक पोएम बताते हैं, जो हम शुरू में जब छोटे से थे, तो इसको हम याद कीजिए। तो पोएम आपका क्या है, कह रहा कि 30 डेज हैव सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, यानी कि 30 दिन का जो हम आपको पोएम बता रहे हैं, आप उसको ध्यान रखिए अच्छे तरीके। कह रहा कि 30 डेज हैव सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। कह रहा है 30 डेज हैव सितंबर, यानी कि 30 डेज सितंबर में होता है आपका, अप्रैल में होता है, जून में होता है और नवंबर में होता है। बाकी सब क्या हो जाएंगे, 31 के हो जाएगा। अगर लीप ईयर होगा तो आपका यहाँ पे आपका बदल जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो हम इस पोएम के माध्यम से इस चीज़ को याद किए हैं। तो आप लोग का मन करे तो इस चीज़ को आप लोग इसी पोएम के माध्यम से याद कर लीजिएगा। फिर से एक बार कर देते हैं हम, 30 डेज हैव सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। ये आपका क्या हो जाएगा, एक पोएम है। आप लोग को महीना याद करने के लिए अच्छे तरीके से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए अब देखते हैं हम लोग क्या, अब हम क्या कहते हैं, दिनों में विषम दिन संख्या निकालना हम लोग सीख गए। फिर माह में विषम दिन निकालना हम लोग सीख गए। ये देखिए पूरा है नहीं। तो जैसे हम लोग अगर इसमें निकालेंगे तो आप लोग को ये महीना तो याद होना चाहिए पहली बात तो। लेकिन अगर आप लोग इसके कोड को, यानी कि इसको याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ये कोड और नहीं है, कोई कोड और इसमें नहीं है, कोडिंग सिस्टम में पढ़ाना नहीं इस चीज़ को। इसमें ऑर्डर में क्या कहते हैं, इसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो आपको समझ लो ये चीज़ आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि आपको पता है कि 31 में कितने होते हैं, 3 होते हैं। 28 अगर होगा तो हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 से कट जाएगा पहली बात तो आप लोग इसको 7 से डिवाइड करके जो यहाँ पर हम लिखे हैं वो क्या हमेशा 8 डे होता है, ऑड डे होता है, ठीक है। तो 31 में हमेशा क्या होता है, आपको पता है कि हमेशा 31 में क्या होता है, 3 होता है। 28 में 0, यानी कि 29 में कितना 1 हो जाएगा। फिर 31 में हमेशा क्या होता है 3। तो जहाँ देखिए आप 31 का महीना होगा हमेशा उसमें कितना 3 विषम दिन आपको मिलेगा, और जहाँ पे 30 होगा वहाँ पे हमेशा कितना 2 मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना बस। और बाकी जो हम आपको पोएम बताएं उससे आप उसके महीनों को याद कर लीजिए कितने दिन का वो होता है।
और अब जब 31 होगा तो हम लोग वहाँ पे 2 रख देना, 3 रख देना आप, और जहाँ पे 30 होगा वहाँ पे ऐसा कितना 2 हो जाएगा। देखो आपका कितना काम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 0 1, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 30 में कितना 2, फिर 3 2 3 3 2 3, फिर ऐसे कितना 2 3, मतलब ये आपका बन जाएगा। इसको ऐसे याद नहीं करना, आपको समझ क्या करना है, यानी कि पोएम से आप उस महीने में दिनों की संख्या याद कर लीजिए। उसके बाद अगर 31 होगा तो हमेशा 3 विषम दिन आएगा, अगर 30 होगा तो हमेशा कितना आएगा 2 आएगा। बस आपको पूरा डाउट क्लियर है, इसमें आपको मतलब बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें आप उस पोएम से क्या करेंगे, उसके महीने को देखेंगे इसमें कितने दिन होता है, 31 का महीना है या फिर 30 का महीना है। बस अगर 31 का होगा तो हमेशा कितना 3 विषम दिन आएगा, अगर 30 का होगा हमेशा कितना 2 विषम दिन आएगा। बस पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम लगाते हैं इसमें, ये आपका हो जाएगा। अब देखते हैं कि वर्षों में विषम दिन ज्ञात करना, कि वर्षों में अगर हम लोग विषम दिन कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो है, यानी कि हर टॉपिक इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो देखिए, कह रहा है कि फुटकर वर्षों में विषम दिन निकालना, इसको आप लोग को अच्छे तरीके से सिखाएंगे हम। देखिए कह रहा है कि 46 वर्ष में कितने विषम दिन आपके हो जाएंगे। तो देखिए तरीका क्या है, 46 वर्ष को आप तोड़ दीजिए, यानी कि 46 को पहले आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितनी बार गया 11 टाइम। 4 मतलब हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, लीप ईयर हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से। देखिए कितना हो गया 11 आ गया, यानी कि इसमें 46 वर्ष में 11 क्या हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा। तो कितना बचा 11 निकाल लो इसमें, 46 में से कितना हो जाएगा 35, यानी कि 35 जो बचेगा वो क्या हमारा सिंपल ईयर हो जाएगा। बस अगर आपको पता कि सिंपल ईयर में 1 विषम दिन होता है तो 35 इंटू कितना 1 कर दिया, कितना 35 आ गया आपका, 35 दिन आपका ये आ गया। और लीप ईयर में हमेशा कितना 2 विषम दिन होता है, ये लिखा है आपका, कहाँ गया 2 विषम दिन होता है। सिंपल में कितना 1 विषम दिन होता है, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं 35 इंटू 1 कितना 35 आ गया आपका। फिर ऐसे 11 इंटू 2 यानी कि 22 आ गया। दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ गया 57। अब 57 अगर 7 से क्या है छोटा है तो आपका आंसर वही हो जाएगा विषम दिन, लेकिन अगर 7 से क्या है बड़ा है तो हम लोग इस 57 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर नीचे बचेगा रिमाइंडर जो बचेगा वही क्या हो जाएगा विषम दिन हो जाएगा। तो ये तरीका तो आपका ये हो जाएगा, लेकिन हम इस तरीके को यूज नहीं करेंगे, ये एक बेसिक तरीका था, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। देखिए क्या इसमें पहली बात हम लोग 46, इसको आप लोग ध्यान से समझिए अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत शॉर्ट फॉर्म है, बता रहे हैं आपको हम अच्छे तरीके से। देखिए कह रहा है कि 46 वर्ष, तो 46 को आप 4 से डिवाइड करिए, मतलब उतना काम आपको करना पड़ेगा। तो कितना है 11 टाइम गया कि नहीं, कितना यहाँ पे आ गया आपका 2, ये आपका विषम दिन नहीं है अभी, तो कितना आ गया आपका 11 आ गया, ठीक है। अब आपको अगर निकालना है कि ऑड डे कैसे आएगा, तो ऑड डे बराबर कितना होगा वर्ष, यानी कि जितने वर्ष का आपका पूछेगा वो वाला वर्ष ईयर। 46 हो गया प्लस कह रहा है कि भागफल, यानी कि जो भागफल यानी कि जो 11 आया है भागफल, यानी कि डिवाइड करने के बाद जो भागफल आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा आपका कितना 57 आएगा, यानी कि जो है ये तरीका आप करने के बाद आप 57 लाए थे, वो देखिए आप कितना जल्दी लेके चले हैं यहाँ पे। फिर 57 अगर आ गया उसको आप सिर्फ 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर नीचे बचेगा रिमाइंडर जो बचेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑड डे बोलते हैं। ये तरीका निकालने का, यानी कि अगर वर्षों में आपको निकालना हो तो ये तरीका आपको निकालने का है। ऐसे हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि आपको अगर ऑड डे निकालना है तो कुछ करना नहीं है, यानी कि जो वर्ष दिया जाएगा वर्ष प्लस भागफल ऐड कर देंगे। अगर वो आंसर आपका 7 से छोटा है तो विषम दिन हमेशा क्या हो जाएगा वही हो जाएगा, लेकिन अगर 7 से बड़ा है तो हम लोग उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो विषम दिन पूरा निकल जाएगा इसी तरीके से। फिर देखिए ये आपको एकदम बैठाना है, वर्ष प्लस भागफल जो होगा वही विषम दिन होता है पूरा। देखिए आ गया आपका, लेकिन अगर विषम दिन 7 से छोटा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन 7 से बड़ा है तो 7 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इतना और काम करना पड़ेगा, तब आपका विषम दिन निकल जाएगा अच्छे तरीके से। फिर देखिए कह रहा है कि 25 वर्ष में कितने विषम दिन हो गए, तो 25 को 4 से डिवाइड करिए पहली बात, तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो इतना एक आ जाएगा। ऑड डे कितना हो जाएगा वही 25 प्लस कितना 6 जो भागफल दिया जाएगा, यानी कि आपको जो पूछा जाता है जिस वर्ष का आपको पूछा जाएगा वो वर्ष प्लस भागफल जो डिवाइड करने के बाद 4 से डिवाइड करने के बाद जो भागफल लगा हमको उससे मतलब बस। तो 25 प्लस 6 कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा ऐसे। फिर ऐसे 31 हम लोग क्योंकि 7 से बड़ा है तो 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना 4 बार जाएगा, तो नीचे आंसर डिवाइड कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑड डे हो जाएगा। ऐसे ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर देखिए कह रहा है कि 4 वर्ष में, हम जानबूझ के कुछ क्वेश्चन को लिए हैं ताकि आप लोग उसको समझिए कि कैसे हमेशा बड़ा आता है कैसे छोटा आता है। देखिए 4 वर्ष में क्या हो जाएगा, 4 को 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं, कितनी बार गया एक बार गया। कह रहा है कि ऑड डे बराबर कितना होता है वर्ष प्लस भागफल, वर्ष कितना था 4 वर्ष था, तो 4 प्लस भागफल कितना है भैया 1 आया है, तो कितना हो गया ऑड डे 5।
अब 5 जो आया है इसको हम लोग 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये 7 से क्या है, छोटा है। 7 से अगर छोटा है तो विषम दिन हमारा कितना हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। अगर 7 से बड़ा है तब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं तो हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे बस। तो आप लोग का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा तो कैलेंडर का कोई बेसिक बेसिक टॉपिक आपका पूरा कभी गलत नहीं होगा। यानी कि अगर इस बेसिक पार्ट को आप लोग सभी सही समझ जाएंगे तो जो हम इसका अगला वीडियो लेके आएंगे तो आपका कभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा, तो हर क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे और अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो इस कैलेंडर वाले टॉपिक में अगर आप इस बेसिक बातों को आप सीख जाएंगे इसी तरीके से, कैसे विषम दिन निकाला जाता है, क्योंकि इस कैलेंडर में सारा खेल क्या है, विषम दिन को निकालने वाला खेल है। लेकिन अगर आप विषम दिन निकालना जल्दी सीख जाएंगे, अच्छे तरीके से जल्दी सीख जाएंगे, तो आप लोगों को कैलेंडर में कभी हार्ड नहीं लगेगा पहली बात। तो इसमें आप लोग को ऐसे इसको पढ़ना, क्योंकि वीडियो को बार बार देखने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए। तो अब हम कैलेंडर को यहाँ पे पहला वाला पार्ट इसको समाप्त करते हैं। देखिए इसमें 2-3-4 पार्ट और बनेगा, तो आगे वाला हम पार्ट लेके आएंगे जल्दी ही। तो आप लोग लेकिन इस पार्ट को बार बार देखिए ताकि पूरा कैलेंडर में तब तक आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहे। जब हम आगे पढ़ाएंगे तो फिर उसमें पूरा टॉपिक जो होगा इससे रिलेटेड पूरा टॉपिक होगा, यानी कि इसी का यूज बार बार होगा। तो अगर आप लोग इसको बार बार देखे रहेंगे, याद कर लेंगे, तो उसको समझने में आपको बहुत अच्छे से मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो उसको बार बार देखिए और अच्छे समझिए, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो आपको न समझ में आए। एक हम वीडियो बनाए थे उस पर क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम पे, तो उसमें दिखाए थे हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, उसमें छोटी सी गलती हो गई। मतलब हम सब कुछ उसमें सही कहे, सब कुछ अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन जो है उसमें लिख देते Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, लिख देते क्या, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखे थे, होना चाहिए लिखे थे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि उसका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। करा कि Q बराबर 0, यानी कि उसका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। जब आप लोग नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ेंगे उसको तो जाके वहाँ देखिए, यही हम लिखे थे वहाँ पे होना चाहिए, फिर बाद में उसको कह देते नहीं होना चाहिए। हम सोचे यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू लिखा है, अगर आपको नहीं होना चाहिए लिखना, यहाँ पर करना नहीं होना चाहिए, जहाँ नहीं करना चाहिए, तो आप इसको नॉट इक्वल को हटा दीजिए, तब करिए Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर इज नॉट इक्वल टू 0 लगाए हैं तो कहिए होना चाहिए। तो ये गलती हमसे हो गई है, हम ध्यान नहीं दे पाए थे उसमें, लेकिन बोले सही है, पूरी वीडियो में अच्छे से देखें, मतलब सबके समझाए हैं। वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, बार बार हम कहे हैं। तो आप लोग उस नहीं को काट दीजिए, जो लिखे हैं बाकी सब कुछ सही है। तो नहीं वाले काटने पर क्या हो जाएगा, तो Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, हमारी बात पूरी सही हो जाएगी। नहीं को काटने के बाद अगर आपको नहीं काटना है, सही मतलब लिखना है, तो आप लोग को नॉट इक्वल टू को मिटा दीजिए, तो आपका सही हो जाएगा। तो ये आप लोग उतना सही कर लीजिएगा, उसमें हमसे वो गलती है उसको बताना भूल गए थे दूसरे वीडियो में, तो अब यहाँ बताएं उसको सही कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप कैलेंडर का टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो जल्दी हम आप इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसको अच्छे से खूब देखिए। चलिए इसको फिनिश करते हैं हम लोग। थैंक यू।